भारतीय संविधान की इस क्लास में पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, वे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और जो महत्वपूर्ण भी होते हैं परीक्षा की दृष्टि से। शुरुआत करते हैं आज की इस सीरीज का। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? याद रखिए, राष्ट्रपति के पास आपातकाल घोषित करने की तीन जो अनुच्छेद है, 352 है, 356 और 360, इन तीनों अनुच्छेद के तहत वो किसी भी राज्य के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही राष्ट्रपति वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो उत्तर इसका रहेगा बी सही। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को आरोप लगा उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद और सभी राज्यों की विधानसभाओं के जो जितने सदस्य होते हैं वो सभी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। संसद में मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए, निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो संसद के सदनों में तो राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। तो यहां पर ये देखिए ऑप्शन कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग को आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। तो कौन से में किया गया? संसद में जांच करने वाले सदन के 2/3 बहुमत से। तो संसद में जांच करने वाला सदन है राज्यसभा। राज्यसभा के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन सहमति किसकी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की भी चाहिए उस पर। प्रश्न नंबर 3 देखिए आप, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली है वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद का कौन सा सदन है? तो किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। यदि राज्यसभा लगाती है महाभियोग 2/3 बहुमत से, तो लोकसभा की ओर ये प्रस्ताव भेजना पड़ता है। लोकसभा लगाती है तो राज्यसभा की ओर प्रस्ताव भेजना पड़ता है। तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो कार्य से पूर्व हटाया जा सकता है, तो उसके लिए महाभियोग विधि अपनानी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 6 देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। उत्तर रहेगा इसका बी सही। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है। उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव मात्र 5 वर्ष के लिए होता है। 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होते हैं और कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति वो मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया? ये अनुच्छेद 60 में लिखा गया, अनुच्छेद 60 में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी कोई संविधान में कोई सीमा नहीं लिखी गई है, कोई सीमा नहीं दी गई है कि व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। उसके चुनाव लड़ने में कोई भी आंकड़ा निर्धारित नहीं किया गया। तो इसका उत्तर रहेगा डी। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? जनता राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि जो विधानसभा हो या संसद के, उन्हीं के द्वारा ये चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो यहाँ पर जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा ये चुना नहीं जाता। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये चुनाव होता है। प्रश्न नंबर 12 देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी, कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? 43 नहीं, ये 13% है। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये किसमें निहित होती है? ये होती है राष्ट्रपति में। तो राष्ट्रपति पद्धति की जितनी भी कार्यपालिका की शक्ति है, क्योंकि कार्यपालिका जो हमने पीछे ये प्रश्न पढ़ा था
कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो कार्यपालिका की शक्ति भी किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। उत्तर है इसका ए सही। प्रश्न नंबर 14, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रकार से? ये प्रश्न हमने पहले भी कवर किया, महाभियोग के द्वारा। किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग पारित होने पर राष्ट्रपति को पद से हटना ही पड़ेगा। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति ये कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा? तो महाभियोग लगने पर त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? यहां पर ऑप्शन देखिए, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश। तीनों के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद का महाभियोग लगाकर, संसद के द्वारा महाभियोग। भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, तो ये क्या होता है? राज्य का प्रधान होता है। ये देश का प्रथम व्यक्ति होता है भारत का राष्ट्रपति। याद रखिए, किसी भी नेता पर आप कार्टून वगैरह बना सकते हो, लेकिन ये जो महामहिम होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, भारत का पहला व्यक्ति होता है। इस पर आप ये कार्टून वगैरह का चित्र आप कभी भी कहीं पर भी नहीं देख पाओगे, क्योंकि ऐसा करना इनका उल्लंघन करना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। यहाँ पर निर्वाचन पद्धति के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहां से थे? प्रश्न ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति नहीं पूछा इन्होंने, ये पूछा है कि किस राज्य से भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे, ये आपको कमेंट में बताना कौन थे। तो ये कहां से थे? ये बिहार से थे। पहले जो राष्ट्रपति थे वो बिहार से थे। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन सजीव रेड्डी। एन सजीव रेड्डी। प्रश्न नंबर 22 देखिए आप, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे एन सजीव रेड्डी। 23 देखिए, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु? भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन के आधार पर बताना है, जाकिर हुसैन इसका उत्तर रहेगा। जाकिर हुसैन की मृत्यु है वो कार्यकाल पूरा होने से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनके स्थान पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये। तो राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति काम करेंगे। और ये पद है, राष्ट्रपति का पद है, वो 6 माह के अंदर है, वो भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? यदि राष्ट्रपति चाहे कि वो त्यागपत्र देकर के पदच्युत होना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। 26 नंबर देखिए, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। उत्तर रहेगा इसका डी। 77, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे क्या करेगा? संशोधित कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, या अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए वो भेज सकते हैं। यदि संसद के द्वारा वही विधेयक पुनः भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास पावर है, वे अपने पास अनिश्चित काल तक रख सकते हैं। वीटो पावर होता है राष्ट्रपति के पास। क्या होता है? वीटो पावर होता है। एक बार तो पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ेगा। संसद वही विधेयक अगर दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होता है कि वह अनिश्चित काल के लिए वह विधेयक अब अपने पास रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो संघ व समवर्ती सूची के अध्यादेश पर। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? राष्ट्रपति को सहायता और मंत्रणा देने वाला संघीय परिषद होता है, संघीय परिषद। 30 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किससे भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसका होता है? कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो उसे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना है तो ये संवैधानिक अधिकार केवल किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास होता है। उत्तर रहेगा इसका डी। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ये केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है।
प्रश्न नंबर 32, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होते हैं अनुच्छेद 74 के तहत। 33, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन्हीं 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। तो एंग्लो इंडियन ऐसे सदस्य होते हैं, एंग्लो इंडियन, उनको मनोनीत करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? देश के अंदर राष्ट्रपति और राज्य के अंदर राज्यपाल। उत्तरेगा ए। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया वही प्रश्न संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर। 37 देखिए, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो वे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। उत्तरेगा ए। 39, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के दोनों सदनों के पास होता है। संसद के दोनों सदनों के पास होता है। भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है तो इसमें कौन भाग लेते हैं? निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। 41 देखिए, उपराष्ट्रपति के संबंध में ये प्रश्नोत्तरी, राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रश्नोत्तरी थे उसमें 40% हमने कवर कर लिए। अब है उपराष्ट्रपति के संबंध में। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है। किस प्रकार से? राज्यसभा के 2/3 बहुमत, राज्यसभा के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिससे स्वीकृति लोकसभा करेगी। याद रखिए, उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा हटा सकती है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग तब करता है जब मतों की बराबरी होने की स्थिति हो, मतों के बराबर होने की स्थिति बनती हो। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं। तो ऐसे सदस्य जो संसद में मनोनीत किए जाते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जा सकता है? ये प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। कहां पर? केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? 2 पूर्ण अवधियों के लिए, यानी 10 वर्ष का जिनका कार्यकाल रहा था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 48 देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु जो पद्धति अपनाई जाती है वो होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उतरेगा इसका डी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को निर्देशित किया जाता है। अगर कोई उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में कोई किसी प्रकार का विवाद होता है तो उन विवादों का निपटारा वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। 51 देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी तुलना किससे होती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? जमानत के तौर पर जमा करवाना पड़ता है 15,000 रुपये। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। 54 देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का पद संविधान में प्रारंभ से ही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए, वह संसद का सदस्य नहीं होता। 56 देखिए, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व
कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। तो आज की सीरीज में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जितने भी प्रश्न कवर किए हैं, आपको अच्छे लगे तो लाइक व शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।